हेलो दोस्तों, आर एस कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी में 2D से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज हम लोग 2D में डिस्कस करेंगे लाइन। ठीक है, लाइन में कम से कम 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रच्छेदन कोण, यानी कि इंटरसेक्शन एंगल। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे बीच का कोण। ओके, यानी कि द एंगल बिटवीन। ओके, बीच का कोण। आप जानते हैं कि जब चतुर्थांश खींचते हैं तो उसमें जो दो रेखाएं होती हैं वो आपस में काटती भी हैं, उनके बीच कोण भी बनता है और उनका एक झुकाव होता है, स्लोप जिसे कहते हैं, ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता, ढाल। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और फिर चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बीच के कोण को विभाजित करने वाली रेखा, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फाइंड एरिया ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जब आपका रेखाएं खींची जाती हैं तो चतुर्थांश में जो एक्स और वाई के साथ जो एरिया बनता है, जो ट्रायंगल बनता है, उसका एरिया निकालेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू एनी कांस्टेंट। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, बट इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं पहला टाइप जो हमने आपको बताया था, प्रच्छेदन कोण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व y बराबर 4x² एंड y बराबर x²। आप समझ गए होंगे, हम चतुर्थांश बना के समझाते हैं कि जिस तरीके से एक्स वाई चतुर्थांश होता है उसमें इस तरीके से घूम के जो लाइन खींची जाती है उसे कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब वो किसी भी साइड में बन सकता है, एक्स और बाई एच पर, वो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन मतलब सीधी रेखा और कर्व आपका ही हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है y बराबर 4x² और दूसरा है y बराबर x²। तो ये दो जो हमारे कर्व हैं इनको आपस में वैल्यू पुट करके एक दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, x y के निर्देशांक पता करेंगे, यानी हम प्रवणताएं पता करेंगे कि यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू क्या है, तभी तो प्रच्छेदन कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने y की वैल्यू इधर रख के देखा तो हमें x² से x² कट गया, 0 बराबर 0। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो जो प्रवणताएं मिल रही हैं वो हमें 0 मिलेंगी, यानी कि पहले वाली कर्व की प्रवणता भी 0 होगी और m2 की प्रवणता भी 0 होगी। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि एंगल इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। थीटा बराबर tan इनवर्स और m, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे मॉड ले लेते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्रवणता लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको पता है m1 की 0 क्या है, m1 की वैल्यू क्या है, 0, तो हम लोग 0 लगा देंगे। माइनस 0, तो आपको पता तो चलिए क्या होगा, 0 माइनस 0 मतलब 0 रिजल्ट रहना। और नीचे भी आपका 1 प्लस m1 m2 का मान 0, तो ये 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 0 मान होता है tan में वो 0 डिग्री पे ही होता है ना, तो tan से tan आपका कट जाएगा और फाइनली यहाँ पे जो थीटा का मान बनेगा वो आपका 0 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होता है। आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स y इज इक्वल टू x³ एंड 6y इज इक्वल टू 7 माइनस x²। ठीक है, देखिए इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, x1 1,1 जो एक x का वैल्यू है और एक y का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, जो हमको कर्व्स दे रखी हैं इनका सबसे पहले डिफरेंशियल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। y का होता है dy/dx इज इक्वल टू x³ का हो जाएगा 3x²। ठीक है ना, और आप सभी जानते हैं dy/dx क्या होता है, m1 होता है। ठीक है, अच्छा
ये इंटरसेक्शन है, तो आप समझ रहे होंगे कि देखो पिछला क्वेश्चन था उसमें पॉइंट्स नहीं दिए गए थे और ये क्वेश्चन है इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इंटरसेक्शन में हमको m1 m2 फाइंड आउट करने पड़ते हैं। क्या फाइंड आउट करने पड़ते हैं? m1 m2। ठीक है, तो जैसे हमने पहले इक्वेशन का कर लिया ऐसे ही दूसरी का करेंगे। 6y का हो जाएगा 6 और y का हम सभी जानते हैं dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और 7 का तो ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा और -2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आपका ट्रांसफर होकर के -2x/6 हो जाएगा और 2 से हम 6 को डिवाइड भी कर देंगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/3 यानी कि -x/3। ठीक है, अब ये जो आपका वैल्यू है 1 वो x की जगह आया है तो यहाँ हम x की जगह 1 लग सकते हैं यानी कि 3 × 1 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका m1 हो गया। ओके, ऐसे ही जो दूसरा वैल्यू है आपका, ठीक है, वो भी x की जगह ही हम रख सकते हैं क्योंकि @x = 1 रखेंगे क्योंकि x का भी मान 1 है। अगर y होता तो y की जगह भी 1 कर देते। ठीक है, तो यहाँ से m2 आ जाएगा -1/3। अब आपको m1 मिल चुका है और m2 मिल चुका है तो हम लोग थीटा का मान निकाल लेंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स और मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 और मॉड में बंद कर देंगे। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू लगा देंगे। m1 की वैल्यू क्या है? 3 और m2 की वैल्यू क्या है? -1/3। तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, अपॉन 1 + 3 1 + 3। अब देखिए वहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि 1/3 माइनस का है। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। फाइनल इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये बन जाएगा आपका 10/3 10/3। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका, देखो नीचे आपका कट करके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो जैसे अगर 0 का हम किसी में भाग दे देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे tan की वैल्यू होती है π/2। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू बनता है, आंसर आता है थीटा का मान, वो आता है π/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा π/2। ये देखिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है π/2। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y² = 16x एंड 2x² + y² = 4। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे ही होगा। m1 m2 हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं तो क्या करेंगे हम लोग? इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना। तो 2y dy/dx = 16 dy/dx = 16/2y। ठीक है, और ये dy/dx आपका किसका मान होता है? m1 का मान होता है। इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 8/पाई बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो 2x वाला है ना, इसको करेंगे 4x + 2y dy/dx = 0। यहाँ से dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -4x/2y। 2 से 4 डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा -2x/y। ठीक है, इतनी बात आपको, और ये m2 का मान हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, देखिए अब m1 और m2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो m1 m2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे। तो m1 × m2 बराबर m1 का मान कितना है? 8/y और m2 का मान है -2x/y। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 8/y और -2x/y। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -16x/y²। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से 16x का मान y² रखा हुआ है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने रखा -y² कैंसिल आउट होकर के -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट मालूम होगा कि m1 m2 का मान यदि -1 हो, ठीक है, तो
परपेंडिकुलर होती हैं दोनों रेखाएं, यानी दोनों कर्व जो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इफ़ m1 m2 इज इक्वल टू -1 देन परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर्स में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ओके। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ओके। देखिए डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका हम लोग फिर से डिफरेंशियल करेंगे। 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4/2y। तो यहाँ से कट के आपका 2/y आ जाएगा, ये m1 का मान हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे, तो 2x प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 2x अपॉन 2y, और ये आपका माइनस के x अपॉन y हो जाएगा 2 से 2 कटने के बाद, ठीक है। तो ये आपका m2 का मान रहा, ये m2 की वैल्यू रही, ठीक है। यहाँ से m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन से हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बाई स्क्वायर का मान इक्वेशन सेकंड में, कर्व सेकंड में लगा देंगे, जिससे हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको दो मान यानी दो वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, एक मिलेगा 5 यानी -5 और एक मिलेगा 1, ठीक है। -5 और एक मिलेगा हमको 1, जिसमें -5 कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो 1 हम पुट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 1 का मान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 वाली वैल्यू में पुट करेंगे, तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर 5, तो y स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2, ठीक है। तो इसमें दो वैल्यूज़ मुझे मिल रही, एक प्लस की और एक माइनस की, तो हम लोग 1 के साथ एक प्लस की वैल्यू लेंगे, यानी कि 1 और +2, माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 1 कामा +2, ओके। अब हम लोग यहाँ पे 1 कामा 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो m1 का मान आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, और m2 का मान आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसके बाद tan थीटा का मान निकालेंगे, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड m1 का मान रखेंगे हम लोग, m1 का मान है 1, और -1/2 जगह 1 प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये कैंसिल होकर के 2 से 2 आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3, ओके, tan इनवर्स 3। तो देख सकते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है सही जवाब होगा। आइए चेक करते हैं नीचे, देखिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, tan इनवर्स 3, ओके। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रहा। इसमें tan इनवर्स 1/3 दे रखा है और लैम्डा का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से समझ आ रहा है कि tan इनवर्स 1/3 मतलब हमको tan का फॉर्मूला लगाना है, और कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी होगी। a बराबर 1, b बराबर 2, h बराबर आपका निकलेगा λ/2, ठीक है, g बराबर निकलेगा 3/2, और f बराबर निकलेगा -5/2, और c बराबर निकलेगा 2, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा tan इनवर्स मॉड 2√h² - ab अपॉन a + b, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो इसमें हम tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर से h के ab के मान पुट कर देंगे, तो 2 √h का मान क्या है, λ/2, तो यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि h स्क्वायर है, माइनस a का मान 1 है और b का मान कितना है 2, तो यहाँ पे आपका फाइनल 2 हो जाएगा, और a + b 3 हो जाएगा।
तो 1 = 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट λ/4 - 2 इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हमने अंडर हटाया तो वर्ग चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा λ² इज इक्वल टू 1/4 + 2। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 9/4। ओके, 9/4। चलिए, तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो λ² इज इक्वल टू 9, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ±3। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हमारा इसमें सी ऑप्शन सही जवाब है। तो हम लोग प्लस की वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, माइनस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव लेना नहीं है, रियल नंबर लेना है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ λ² - 10xy + 12y² + 5x - 16y - 3 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटेड अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे बोला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब लैम्डा का मान निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, सरल रेखा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम लोग ए बी के मान निकालते हैं। ए का मान लैम्डा, बी का मान हो जाएगा 12, और आपका यहाँ पे एच का मान हो जाएगा -5। ओके, -5, और यहाँ पे जी का मान हो जाएगा 5/2, और एफ का मान हो जाएगा -8, और सी का मान हो जाएगा -3। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम सभी लोग जानते हैं कि डेल्टा का मान क्या होता है, 0 होता है ना, डेल्टा का मान 0। और इक्वेशन क्या होती है डेल्टा की, तो सभी को पता होती है, हम लोग पता है कि ABC प्लस के 2FGH माइनस के AF² माइनस के BG² माइनस के CH² इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्डा, ए का मान लैम्डा, बी का मान 12, सी का मान -3, ऐसे हम लोग FGH AF² BG² CH² ना सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसे। देखिए 12 × 36 हो जाएगा, यानी कि 36 लैम्डा, और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8 × 5 = 40, यानी कि 200 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -64 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -75, और ये आपका +75 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और ये 75 जो है ना आपके माइनस प्लस के कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा -100 लैम्डा इज इक्वल टू -200 लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन दिस, ये आपके सामने इक्वेशन है। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड अ पेयर स्ट्रेट लाइन, ये भी सरल रेखा को रिप्रेजेंट करती है, बट ये एक्स एक्सिस को कट करती है, यानी कि एक्स अक्ष को कट करती है। तो इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम सभी जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहले तो हम लोग मान निकाल लेते हैं ना ABC के। ठीक है, ABC क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू। तो जैसे A का मान कितना है, 2 है, फिर B का मान कितना है, 6, और H का मान है आपका 2, G का मान है -2, और F का मान है 5/2। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है। इसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस से काटने का एक हमारा फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है 2√G² - AC। ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ A। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आपका G का वैल्यू 2 यानी 4 हो जाएगा, और AC 12 हो जाएगा प्लस के। ठीक है, और नीचे मॉड A यानी प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट के अंडर रूट में 16 का वर्गमूल होता है 4 यूनिट। तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी TGT 2016 में पूछा गया था। ठीक है, एंगल निकालना है बिटवीन स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग जल्दी से ए और बी की वैल्यूज निकाल लेते हैं, एच का मान निकाल लेते हैं।
अब देखिए अगर मुझे एंगल निकालना होता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। यहाँ पे आपको समझना होगा कि टेन थीटा बराबर आपका होता है थीटा बराबर टेन इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। आपको बता दें कि एक आपका M1 M2 का कंसेप्ट लगता है, वो लगता है जब आपकी दो इक्वेशंस होती हैं। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग h की और AB की वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरीके से हमको मिल जाएगा 2√25/4 माइनस के 5 और यहाँ से सब कुछ कैंसिल आउट होकर के मिलेगा माइनस के 1, यानी थीटा का मान -1 एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसलिए आप प्लस ले लेंगे और प्लस मान आपका 45 का होता है, यानी कि 10 में +1 कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन 45 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइन x² माइनस XY माइनस 6y² माइनस 7x प्लस 31y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जल्दी से ए बी और h की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें g और f की वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर से वही एंगल बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कोई नहीं, विंडो हिल गई थी, दोबारा से लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस बी। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लगा सकते हैं। h का मान लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, और AB तो उसी तरीके से हमारा सेम आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन 3x² प्लस xy माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी कंसेप्ट हो जाएगा और हम लोग अगले क्वेश्चन में इसका ट्रिक लगाएंगे। अभी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a का मान 3 है, b का मान आपका -2 और h का हो जाएगा 1/2। इसका एक नया कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पे बोला गया इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग x² माइनस y² अपॉन a माइनस b और इज इक्वल टू x/y अपॉन h। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b में ऐड हो जाएगा, यानी 3 + 2 5 हो जाएगा और xy अपॉन h का मान 1/2, ठीक है। तो ये 5 यानी आपका उधर ट्रांसफ़र होगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस y² बराबर 5x इंटू 2 यानी 10xy और पक्षांतर करेंगे तो x² माइनस 10xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। अब देखो अभी क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें बीच में थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है। तो इसमें भी ट्रिक लग रही है, डायरेक्ट a का मान b का मान निकाल के a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और h का मान 3/2। तो यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि -2xy का सेंस आएगा और -2xy इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। आइए इसे डिटेल में कर लेते हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी से किया जा सकता है। तो वापस से वही फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे a और b की, x/y अपॉन 3/2 हो जाएगा। ये ऊपर जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 का हो जाएगा x² माइनस y² में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -2xy, पक्षांतर यानी ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। तो इस इतने बड़ी क्वेश्चंस को आप कितना शॉर्ट कितना आसानी से कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और TGT में PGT में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, हमको दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में a और b की वैल्यू सेम है बट c आपका डिफरेंट है। यहाँ पे c1 है आपका 2 और c2 है आपका -3। तो एक कंसेप्ट होता है दो लाइनों के बीच की दूरी निकालने का कि c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग c1 और c2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे आपका 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका 169, ठीक है। यानी 5 अपॉन √169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो 5/13। तो बहुत शानदार इजी क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, बस इसमें दो लाइनों के बीच की दूरी 4 यूनिट दे रखी है। ए का मान 5 है, बी का मान 12 है, C1 की जगह 26, दूसरा पे हम लोगों को x मानना है और x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सेम 169 बनेगा और इसका अंडर रूट होता है 13, तो 26 माइनस एक्स अपॉन 13 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 52 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस में 26। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो C2 है वो माइनस का आ रहा है यानी माइनस 26। तो आपके ए और बी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें एक में माइनस है और एक में प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें बोला गया है कि इफ़ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड, मतलब जो पहली प्रवणता है इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, वो दूसरे की स्क्वायर के बराबर और ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं m1 इज इक्वल टू m2 का स्क्वायर, यानी जो आपकी प्रवणता फर्स्ट है m1, इसे हम लोग m1 कह देंगे और अदर है उसे हम m2 कह देंगे। तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रवणताओं का योग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रवणताओं का योग यानी m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होता है माइनस के 2h अपॉन b। ओके, और m1 m2 क्या होता है, ये होता है आपका a अपॉन b। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग a और b की और h की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ऊपर से a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू माइनस के 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे m1 इज इक्वल टू m2 स्क्वायर। तो यहाँ से m2 के दो वैल्यू मिलेंगे -3, 2। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक को सॉल्व करते हैं। जब हम m2 की वैल्यू -3 रखेंगे, ठीक, तो m1 आपका आ जाएगा 9। ओके, 9 आ जाएगा। और जब आपका m2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो वहाँ पे m1 आपका आ जाएगा 4। ओके, 4 आ जाएगा। और ये m1 m2 जो है अपना वो b अपॉन a नहीं, ये होगा अपना a अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू 9 लगा देंगे और m2 की वैल्यू -3। तो यहाँ आपका आ जाएगा b की वैल्यू 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना a का वैल्यू 27 आ गया। इसी तरीके से हम लोग m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 2, तो a का मान आ जाएगा आपका 8। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 27,8। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में भी देखिए बता दिया गया है कि इफ़ द सम ऑफ द स्लोप यानी प्रवणता, तो यहाँ पे जो प्रवणता है उसका सम यानी m1 प्लस m2 4 टाइम्स है किसका, 4 टाइम्स है द प्रोडक्ट यानी कि उनके गुणनफल का m1 और m2। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं a b और h का मान फाइंड आउट करके और फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है और यहाँ पे h का वैल्यू हो जाएगा -c और b का वैल्यू हो जाएगा -7। तो m1 प्लस m2 कितना होता है -2h अपॉन b, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे तो -2 इंटू -1 अपॉन -7। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन 7। यहाँ पे c और आपका लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे h का जो मान है वो -c है। ठीक है ना, h का मान कितना है -c। ओके, तो c बना देते हैं ना h की जगह, तो ये आपका -2c अपॉन 7। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -2c अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 इंटू -1 अपॉन 7। 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 2 टाइम्स, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे c का वैल्यू आ गया 2। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब। तो देखिए कितना
जल्दी हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल बिटवीन निकालना है, मतलब tan निकालना है। तो फिर से हम लोग a, v और h का मान फाइंड आउट करके और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाले कंसेप्ट में लगाएंगे। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की -7 और h की हो जाएगी b की हो जाएगी 4 और h की हो जाएगी -7/2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू -7/2, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 अंडर रूट 49/4 और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस का 4। ओके, और अपॉन में आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट 49, ये हो जाएगा 49 माइनस के 8 यानी कि 33 अपॉन 5। तो आप देख सकते हैं ये सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, सी तो नहीं, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत आसानी से सॉल्व करके बताया। ठीक है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ये फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है आपका, वही आपको फिर से वैल्यू पुट करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। आप सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करिए, a बराबर लैम्डा, b बराबर माइनस लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप थीटा का मान लगाएंगे, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे a प्लस b यानी a का मान लैम्डा और b का मान माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट में आपका आंसर क्या आएगा, π/2 आएगा। यानी 10 में इनफाइनाइट जो होता है वो π/2 होता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ए और बी देख करके आप टिक लगा सकते हैं, यानी π/2। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।